एक बार एक आदमी एक साधु महाराज से मिलने उनकी कुटिया में गया। ये जो साधु महाराज थे ना, ये अपने नाम और अपने काम की वजह से काफ़ी पॉपुलर थे। और ये जो आदमी था, अपने टैलेंट, अपनी एबिलिटीज़ और अपने वेल्थ को लेके प्राउडी था। जब इन दोनों का आमना सामना हुआ तो साधु महाराज ने इस आदमी से पूछा कि तुम कैसे हो, कैसी चल रही है तुम्हारी लाइफ। तो इस आदमी ने रिप्लाई किया, कैसी चल रही है लाइफ? अरे महाराज, बड़ी दिक्कतें हैं। आए दिन किसी से झगड़ा, किसी से लड़ाई, किसी से आर्ग्यूमेंट हो जाता है। कुछ रिश्तेदार हैं जो बिना वजह मुंह बनाए पड़े हैं। लोगों की बातें और उनके व्यवहार को लेकर मैं बड़ा परेशान हूँ। पर महाराज, आपकी मौज है, आप दुनियादारी से दूर इस कुटिया में रहते हो, आपको तो ये सारी बातें ज़रा भी डिस्टर्ब नहीं करती होंगी। अब वो जब ये सारी बातें बोल ही रहा था, तभी महाराज बोले, रुको, तुम्हारे माथे की लकीरें बता रही हैं कि आज से 7 दिन बाद तुम्हारी मृत्यु होने वाली है। बस ये बात सुनकर वो बिल्कुल शांत हो गया। महाराज ने ये बात इतनी सिंसेरिटी से कही थी कि उसे एक क्षण में यकीन हो गया। महाराज बोले कि जाओ और अपने ज़रूरी काम निपटाओ। वो वहाँ से उठा और अपने घर चला गया। घर जाकर अपने बिस्तर पे बैठ गया। उसके मन में कुछ इस तरह के भाव उमड़ रहे थे, ऐसी फीलिंग्स आ रही थी जो उसने आज से पहले कभी अनुभव नहीं की थी। उसने अपने बच्चों को किस किया, अपनी वाइफ को और अपने बच्चों को टाइट हग दिया और उनसे माफ़ी मांगी, क्योंकि वो कई बार उनसे बिना वजह झगड़ चुका था, अपने बच्चों की गुस्से में आकर पिटाई कर चुका था, उनसे लड़ाई कर चुका था। वो उन रिश्तेदारों के पास गया जो उसके व्यवहार की वजह से उससे नाराज़ थे। उसने उनको घर आने का निमंत्रण दिया। वो उन एल्डर्स जिनको उसने डिसरिस्पेक्टफुल नज़रों से देखा था या वो अपमानजनक नज़रिए से उन्हें देखता था, उनसे पैर छूकर उसने माफ़ी मांगी। और वो लोग जिनके साथ उसके आर्गुमेंट्स हुए थे, जो उससे नाराज़ थे, उसने उनको हृदय से लगा लिया और माफ़ी मांग ली। और वो घर जाकर बिल्कुल शांत बैठ गया। 7वां दिन था। वो बैठा था कि उसने देखा सामने से साधु महाराज आ रहे हैं। वो उन्हें देखकर खड़ा हो गया। जब साधु महाराज उसके पास आए तो वो बोला कि महाराज, क्या मेरा अंतिम समय आ गया? तो महाराज बोले कि ये तो मुझे नहीं पता कि तुम्हारा अंतिम समय कब आएगा, पर तुम मुझे ये बताओ कि इन 7 दिनों में तुम्हारी कितनी लड़ाइयाँ हुई, कितने झगड़े हुए, कितने आर्ग्यूमेंट्स हुए और कितने लोग तुमसे नाराज़ हुए। वो बोला कि महाराज, मेरे से तो जो लोग नाराज़ थे मैंने उन्हें भी मना लिया है, मैंने अपनी गलती रियलाइज़ कर ली है और मैंने सबसे माफ़ी मांग ली है और अब मैं एक अलग ही तरह की शांति का अनुभव कर रहा हूँ। महाराज बोले कि अगर तुम बाकी की ज़िंदगी भी इन्हीं 7 दिनों की तरह जियो तो तुम इस शांति का अनुभव हमेशा कर सकते हो। हम लोग भी तो यही गलती कर देते हैं कई बार। ये जो लड़ाइयाँ हैं, ये जो झगड़े हैं, ये जो नाराज़गियाँ हैं, ये जो आर्ग्यूमेंट्स हैं, हमारे मन में इनका बोझ बहुत बड़ा होता है, लेकिन ये बात हम अंतिम समय में रियलाइज़ करते हैं। और अगर हम भी उन्हीं 7 दिनों की तरह अपनी ज़िंदगी जिएं तो हम भी उस शांति को जिसको हम तलाश रहे हैं, उस हैप्पीनेस को जिसके पीछे हम भाग रहे हैं, आज ही से अनुभव कर सकते हैं।